हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। द एडजेसेंट फिगर होप HOPE इज अ पैरेललोग्राम। फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई एंड जेड। स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। भाई क्या करा, हमारे पास HOPE एक पैरेललोग्राम दे रखा, उसमें हमने एक्स वाई एंड जेड क्या करने, एंगल फाइंड आउट करने और प्रॉपर्टी का बतानी। स्टेट द प्रॉपर्टी यूज टू फाइंड, जो प्रॉपर्टी हमने यूज की। अब हमारे पास ये फिगर है, ठीक है, ये हमारा एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। अब इस फिगर पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो एंगल बन रहा, देखो एक एंगल हमारे अंदर है, इसको हम 1 ले लेते बाय द वे, और ये हमें दे रखा 70। भाई एक सीधी लाइन पे अगर हमारा कोई एंगल होता और किस लाइन से हो दो एंगल में बटा हुआ तो ये इनका सम होता 180। कितना होता 180। भाई 70 हमें दे रखा, ये हमें दे रखा, तो हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं इसको, एंगल 1 प्लस एंगल 70 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा भाई। और एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पीछे जाएगा 180 माइनस 70। अब एंगल 1 इक्वल टू 180 में 70 जाएगा, देखो 0, 8 में 7 गए 1, 110 आ गए। इट मीन्स ये हमारा जो एंगल आया वो कितना आ गया, 110 आ गया। अब हमारा देखो इसके सामने वाला एंगल x है। भाई पैरेललोग्राम में आपको पता होना चाहिए, पैरेललोग्राम जो हमारी प्रॉपर्टी होती है इसमें क्या होता है, अपोजिट एंगल हमारे क्या होते हैं, इक्वल होता है। इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, 1 का 2, 3 का 4। तो ये इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला है। तो हम कह सकते हैं कि भाई एंगल O जो हमारे ये है, ठीक है, एंगल O इक्वल टू एंगल या 1 इक्वल टू हम कह सकते हैं, हमने 1 ले रखा है इसको, एंगल 1 ये हमारा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल x। क्यों होगा भाई, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल इन पैरेललोग्राम, ओके। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं हमारे, इक्वल हो गए। इट मीन्स हमारा एंगल x इक्वल टू हमारा कितना आ गया भाई, 110। एक तो हमारा ये निकल गया x, ओके। अब हमें निकालना है भाई y और z। भाई ये z है हमारा, ये y है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, अगर हमारा ये दे रखा, हमें 40 दे रखा, ये देखो अगर मेरा ये फिगर है, ये हमारा ट्रांसवर्सल जा रहा, ये दो पैरेलल लाइन है और ये हमारी ट्रांसवर्सल जा रहा, इधर का जो एंगल होता हमारा ये अगर भाई वो 40 है तो ये भी हमारा 40 हो जाएगा। क्यों होगा, ये इसको कहते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमारा कौन सा एंगल बनता, अल्टरनेट इंटीरियर। देखो इधर से इधर की तरफ ये दोनों पैरेलल है, तो देखो एक पैरेलल ये जा रही है हमारी EP, दूसरे HO पैरेलल जा रही, ये हमारी ट्रांसवर्सल जा रही, तो इसका वर्टिकल और इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा हमारा, Y हो जाएगा, ओके। तो हम कह सकते हैं एंगल 40 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एंगल Y हो जाएगा। कौन सा एंगल है भैया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। अब देखो हमको ये भी मिल गया भाई, ये कितना आ गया हमारा 40। अब मुझे निकालना जेड हम दो तरह से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ये एंगल देखो जो हमारा पैरेललोग्राम होते हैं उसमें एडजेसेंट एंगल क्या होता है, इनका सम कितना होता है 180 होता है। मतलब इसका अगर पूरे एंगल को लूँ मैं तो इसका सम कितना होगा 180 होगा। या हमारा देखो इसका क्रॉसपोंडिंग एंगल ये एंगल हो जाएगा। वो कैसे होता है देखो, अब हमारे पास भाई ये दो हमारी पैरेलल लाइन है और ये जो एंगल होता है इसका क्रॉसपोंडिंग होता है। देखो ये एक पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, इसका ये, तो ये इसका जो क्रॉसपोंडिंग एंगल होगा ये पूरा एंगल क्रॉसपोंडिंग होगा, ओके। यही है ना, ये देखो ये है ना, ये तो क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होगा, इसका ये होता है, इसका ये होता है, ओके। तो इसका हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हम क्या कर सकते हैं कि एंगल Z70 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एंगल Z प्लस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। मुझे एंगल Z चाहिए, ठीक है, तो एंगल 70 को इधर ले आएंगे, ठीक है, माइनस 40 कर देंगे इससे, इक्वल टू Z। तो 70 में से अगर 40 जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 70, तो हमारे यहाँ पे एंगल Z भी आ गए। तो हमारा ये एंगल Z आ गए भाई, ये हमारा Z आ गए, ये हमारा क्रॉसपोंडिंग है। इसके आगे लिखना पड़ेगा हमें, ये हमारा क्रॉसपोंडिंग एंगल से निकला,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ओके, तो इस ढंग से हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा z इक्वल टू 30 आ गया, x इक्वल टू 110 आ गया और y इक्वल टू हमारा 40 आ गया। ओके।